आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप है और हम इसमें विंडो को बूट करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे एस्केप बटन को मैंने प्रेस किया हूँ। इससे हमारा स्टार्टअप मेन्यू आता है, जिसमें आप देखेंगे इसमें हमारा F1 F2 F9 F10 सारे ऑप्शन के बारे में दे रहा है। F9 से बूट मेन्यू ऑप्शन खुलता है। तो हम पेन ड्राइव को बूट कराने के लिए अपने कीबोर्ड पे F9 बटन को प्रेस करते हैं। आप देखेंगे जैसे हम F9 बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये हार्ड डिस्क और हमारा पेन ड्राइव का ऑप्शन आता है। तो पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट बूट इमेज डिड नॉट ऑथेंटिकेट ये मैसेज आता है और प्रेस एंटर के लिए बोलता है। जैसे ही हम एंटर करेंगे वो फिर से हमको बूट मेनू में पहुँचा देता है। फिर अगर हम सिलेक्ट करते तो भी हमको वही मैसेज बार बार तो आप देखेंगे दोस्तों जो इस टाइप का मैसेज आ रहा है, ये मैसेज दरअसल हमारे बायोस की सेटिंग के कारण आता है। तो सबसे पहले हम चल के अपने बायोस को एक बार चेक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम जा रही है और हम उस बायोस को सेट करते हैं। और बायोस को सेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले दिखाता हूँ मैं बायोस में क्या क्या सेटिंग हमें करना है। बायोस सेटअप में जाने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर प्रेस F10 का मैसेज आ रहा है। आप जैसे ही F10 बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये बायोस सेटअप में पहुँच जाएगा। आप देख सकते हैं F10 बटन दबा करके हमारा ये बायोस मेनू ओपन हो चुका है। सारी पीसीओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से बायोस की सेटिंग होती है। अगर विंडो नॉर्मली तरीके से इंस्टॉल नहीं हो रही है तो हमें बायोस की सेटिंग को चेक करना है। तो दोस्तों ये एचपी का लैपटॉप है, जिसमें आप देख सकते हैं ये इसका मेन बायोस है। ये हमारे लैपटॉप का मॉडल नंबर है HP नोटबुक। ये इसका प्रोडक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। प्रोसेसर इसमें AMD Ryzen 3 का लगा हुआ है, जो कि 3300U का प्रोसेसर है। 4 GB की रैम लगी हुई है। ये इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दिखा रहा है। फैक्ट्री से जो OS आया है वो इसमें विंडो 10 आया है। तो हम भी जो इसमें OS डाल रहे हैं वो विंडो 10 ही है। सिक्योरिटी में जाएंगे, आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, TPM सेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में इसमें लैंग्वेज का है, वर्चुअलाइजेशन है, फैन को ऑलवेज ऑन रखना है, ये सारी सेटिंग है यहाँ पर। लेकिन मेन जो सेटिंग हमको चाहिए वो सिक्योर बूट की चाहिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सिक्योर बूट इनेबल है। सिक्योर बूट इनेबल होने के कारण ही वो प्रॉब्लम जाती है। तो सबसे पहले आप इसको सिक्योर बूट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको डिसेबल को सिलेक्ट करके फिर से एंटर करेंगे तो ये हमारा सिक्योर बूट डिसेबल हो गया। हमें विंडो UEFI में डालना है, इसलिए हम लेजेसी को इनेबल नहीं करेंगे। चाहे तो आप UEFI को लेजेसी को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम F10 दबाएंगे। F10 से इस सेव का मैसेज आएगा और इसको सेव करके हम बाहर आ जाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों जब हम F9 बटन को प्रेस करेंगे देखिए जब भी हम बायोस में कुछ भी चीज सेट करते हैं या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे सामने ऑप्शन आता है। हमको इसको बस टाइप करना 4840 एंटर। अब हम देखेंगे 4840 और एंटर। अब देखिए जैसे उसको टाइप किया ये आगे वर्किंग में बढ़ गया है। हमने F9 प्रेस किए थे इसलिए हमारे सामने बूट मेनू खुल के आ चुका है। अब हम अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे दोस्तों पेन ड्राइव बूट होना चालू हो गई है। तो अगर मान लीजिए उस टाइप का कोई भी मैसेज आता है तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको आपके बायोस के अंदर जा करके सिक्योर बूट को डिसेबल करना है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और हमारी विंडो भी वापस से बूट हो रही है। तो बस दोस्तों आपको यही जरा सी सेटिंग है, ये इसके बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग इस सेटिंग पे आकर के फंसते हैं, इसलिए मैंने एक बार फिर से इस वीडियो को बना करके अपलोड किया हूँ। तो आप कभी भी इसे बायोस को सेट करिए। आधे से ज़्यादा विंडो बूट ना होने का रीज़न बायोस की सेटिंग ही होती है। बायोस की सेटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व करें, आपकी विंडो वापस से बूट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।